आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी कितनी विवश है कि कोटि पुत्रों की जननी फिर भी माँ को बांझपन से सिसके। एक हास्य का एक पुट है कि आज हिंद के हालात तौबा, जर्द शहरात तौबा, और उस पर हिंदी की बात है तौबा तौबा, कि कवियों का झुंड है तौबा, उसमें हम और आप है तौबा तौबा। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और एक बार फिर से हिंदी पखवाड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में एसके लाइव की तरफ से हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। और 14 सितंबर को एक बड़ी कार्यक्रम ज़रूर हम आप सभी के समक्ष लेके आएंगे और उससे पहले भी एक पैनल डिस्कशन जो है वो भी हम आपको लेके आएंगे। लेकिन इस बीच जब हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं तो आज एक ऐसे सिलीगुड़ी शहर के शख्सियत के साथ मुलाकात करने, हिंदी को लेकर के बातचीत करने आए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी को देना चाहूँगी। हालांकि कोई परिचय के ये मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी फाउंडर प्रिंसिपल सिलीगुड़ी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नॉर्थ बंगाल सहोदय स्कूल के अध्यक्ष, सीबीएसई रिसोर्स पर्सन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिटी कोऑर्डिनेटर, सीबीएसई के डिस्ट्रिक्ट टीचर्स ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर एस अग्रवाल सर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं सर आपका। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी सर। सर सबसे पहले हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, कई सारे हमने बातचीत किए हैं कई टीचर्स के साथ या फिर साहित्यकारों के साथ। अब हम बात करें एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़े तो हैं और अंग्रेजी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान समय में हिंदी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंदी के यहाँ पे दो रूप हम लोग समझ रहे हैं। एक तो हिंदी भाषा के बतौर, और हिंदी दूसरा है एक राष्ट्रभाषा। बड़ी बात है। और राष्ट्रभाषा बतौर अगर हम हिंदी को देखेंगे तो इसमें अपना एक जो है मौलिक और नैतिक दायित्व है, भाषा के प्रति जुड़ता है। और दूसरा अगर देखेंगे हिंदी को सिर्फ अपने एक रोज़गार का माध्यम, कैरियर ओरिएंटेशन को लेके, तो चर्चा का विषय दूसरी तरफ जाता है। किंतु जब हम इस पखवाड़े की परिकल्पना करते हैं और साल में एक दिन 14 सितंबर, और विशेषकर जब पखवाड़ा मनाने का हम लोग कार्यक्रम रखते हैं, तो ये दर्शाता ये है कि हिंदी एज ए राष्ट्रभाषा जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। तभी इस तरह के पखवाड़े के आयोजन की आवश्यकता पड़ रही है। और हिंदी अपने आप में एक बहुत सशक्त भाषा है, और चूँकि देश के अंदर में बहुभाषीय प्रचलन है और उसके अंदर में सिर्फ एक भाषा का अगर चयन हो जो सारे देश को जोड़ के रख सकती है, तो वो जो है कैपेसिटी सिर्फ हिंदी के अंदर ही है। इसलिए हिंदी की जो है उपयोगिता, इसका महत्व है, अपने आप प्रदर्शित हो रहा है इस बात से कि सारे देश को जोड़ने में सिर्फ एक भाषा अपने आप में कामयाब है, वो है हिंदी भाषा। जी सर। इसके साथ साथ अगर हम लोग हिंदी को लेकर के भविष्य की अगर सोचें, दिशा देखें, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदी को अगर हम लोग सिर्फ एज ए लैंग्वेज लेंगे तो लैंग्वेज से क्या होता है कि लैंग्वेज अपने आप में एक स्किल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। किंतु जब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बतौर अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे हिंदी के लिए एक बड़ा आयाम हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और बल्कि हम लोग कई बार जो साधारण लोग जो हैं, और जब दूसरी भाषाओं का चयन करते हैं, विशेषकर जो अंग्रेज़ी के प्रति एक रुझान प्रदर्शित करते हैं, ये अपनी मानसिक कमज़ोरी है। मानसिक कमज़ोरी है। और हिंदी का निश्चित तौर पे हमेशा ये एक उज्ज्वल रही है भाषा, और भविष्य भी निश्चित तौर पे उज्ज्वल है। सर इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज के समय में या फिर इस 5-10 साल की बात कहें, जिस तरीके से लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ज़्यादा हिंदी नहीं बोलना चाहते। ऐसे समझते हैं कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को हीन, अपने को छोटा समझ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक मतलब मानविक तौर पे ये हम अपने सब लोगों की कमज़ोरी है कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं
तो हम निचले दर्जे के नागरिक बन जाते हैं या इसमें हमारी गरिमा कम होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अंग्रेज़ी जो लोग बोलते हैं और अपने को ये समझते हैं कि वो ज़्यादा स्मार्ट बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ी भी एक भाषा है जो कि एक स्किल है, और हिंदी भी एक भाषा है जो अपने आप में एक स्किल है। और स्किल एज ए भाषा जो हम लोग किसी माध्यम से भी सीखें, और सब्जेक्ट का नॉलेज अपने आप में दूसरा पहलू है। तो ये मैं महसूस करता हूँ कि ये बहुत तरह लोगों की बड़ी संख्या में जो आज लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, उनको अपने भाषा के प्रति एक हीन भावना से वो ग्रसित है, और ये सोचते हैं कि हिंदी में बात करेंगे तो लोग उनको स्मार्ट नहीं समझेंगे। और भाषा एज ए स्किल और जहाँ तक नॉलेज का सवाल है, दोनों के अंदर में कोई भी सामंजस्य नहीं है। क्योंकि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ये अपने आप में अलग चीज़ है, वो किसी भाषा से भी हासिल किया जा सकता है। और अंग्रेज़ी पढ़ के अगर ये लोग समझते हैं कि वो अपने आप में कामयाब होंगे, मुझे लगता है ये उनकी गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर, और हिंदी क्या इस बीच लोग भूलते जा रहे हैं क्या? नहीं, हिंदी भूलने का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि हिंदी भूलने का ढोंग कर रहे हैं लोग। जब वो हिंदी में भी बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे हिंदी बोलने में वो अटक रहे हैं, कठिनाई हो रही है, ये एक ढोंग है। और वास्तव में हिंदी के अलावा अगर किसी दूसरी भाषा से वो अगर कुछ करने के काबिल है तो मुझे अंग्रेज़ी में सिर्फ रो के दिखा दे वो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिल्कुल नहीं है, ये सारा ढोंग है। और हम लोग किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हैं, किंतु अपनी भाषा जो है वो अपनी जो भाषा वो सर्वश्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए। जब तक इस मानसिकता के साथ में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, विशेषकर अपनी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उनके प्रति हम लोग उचित न्याय नहीं कर पाएंगे, और नतीजा ये होगा कि हमें उचित न्याय भी नहीं मिलेगा, उचित सम्मान भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सभी जगहों पर अपनी भाषा को लेकर के आपको गर्व करना, यही हमारी परंपरा रही है, और जिससे कहीं ना कहीं अभी बदलते ज़माने के साथ लोग भूल रहे, जैसे हमें भूलना नहीं है। सर, एक प्रश्न आपसे ये भी है कि आप खुद इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, हिंदी को लेकर के आप भी कई सारी जगहों पर बारंबार देखने को आपको मिलता है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो। आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चलाते, इस प्रकार से इतने बड़े एक स्थान पर आप बैठे हुए हैं। आप अपने स्कूल के बच्चों को हिंदी के प्रति किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह देते हैं? देखिए, हमारे विद्यालय का माध्यम अंग्रेजी है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग माध्यम अंग्रेजी हम लोगों ने चयन किया है। जैसा कि अभिभावकों की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसके अनुरूप माध्यम अंग्रेजी ज़रूर है, किंतु उसके अंदर में संस्कृति पूरी जो है भारतीय संस्कृति है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे एक हिंदी की बात वहाँ आएगी। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अंदर में चूँकि भाषा अंग्रेजी ज़रूर है एज ए माध्यम के हिसाब से, किंतु हमारी पूरी संस्कृति और विद्यालय की वो पूरी भारतीय संस्कृति पर आधारित है। और अभी जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने जा रहा है, वो है कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषीय जो है, ये एक बड़ा स्कोप खुलने जा रहा है। उसके अंदर में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनको तवज्जो देने की बात कही गई है। और बच्चे की जो मातृभाषा होती है, और उससे बच्चा अपने जीवन का जो फॉर्मल एजुकेशन अगर स्टार्ट करेगा तो बच्चे के लिए जो है फॉर्मल सिस्टम के अंदर में एडुकेशन को पाना ये आसान रहेगा। ये बड़े बड़े जो एडुकेशनिस्ट हैं उनका ये रिसर्च पेपर्स हैं। और जबकि हम लोग अगर मान लीजिए बच्चा अगर हिंदी परिवार से बड़ा होता है, या एक बंगला परिवार से है, नेपाली परिवार से है, और उनको उन्हीं की मातृभाषा से अगर हम लोग बेसिक एडुकेशन मुहैया कराते हैं तो बच्चे का इसमें जो है विकास बहुत अधिक होगा, ऐसा रिसर्च पेपर गवाह है। और NEP 2020 के अंदर में ये बात जो है फोकस तौर पे रखी गई है। बिल्कुल सर। सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए क्या साल भर कुछ कार्यक्रम होने चाहिए सरकारों के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा? क्या सोचती है, फिर किस तरीके से इसे बढ़ावा दिया जाए? हाँ, ये आपका ये प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का एक हिस्सा ये था कि हम बच्चों को हिंदी में बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं। देखिए, वहाँ हिंदी हमारा एक विषय है, और उस एज ए सब्जेक्ट
जितना बढ़िया से बढ़िया हम लोग कर सकते हैं जी। उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। और हिंदी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या है कि कई बार एक प्रचलन हुआ है कि मान लीजिए अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय है, उसमें अगर कोई हिंदी का कोई प्रोग्राम्स है या हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा कोई प्रोग्राम संचालित होता है और उसमें भी बच्चों को अंग्रेज़ी में बात करनी होती है, तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने रोक लगा दी है। डोंट टॉक इन हिंदी, डोंट टॉक इन बांग्ला, इन पे रोक लगना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि भाषाएं हमें सब जाननी है। और जब हम अपने आप को अंग्रेज़ी के अंदर में हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके अंदर में ये प्रयास होना चाहिए कि हमें उसमें भी कम से कम इस लायक और काबिल हो कि अपनी बात हम अंग्रेज़ी में भी कह सकें, ये ज़रूरी है। और ये हिंदी के कीमत पर हम दूसरी भाषा सीखकर बहुत बड़ा जीवन के अंदर में स्थान हासिल नहीं कर सकते हैं। जी सर। सर किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और साल भर क्या कुछ कार्यक्रम सरकारों के द्वारा करनी चाहिए, संगठनों के द्वारा करनी चाहिए? देखिए, सरकारी तौर पर प्रयास अपने आप में अधूरा प्रयास रहेगा। ये सामाजिक तौर पे और मैं कहता हूँ हर परिवार, हर नागरिक की तरफ से एक प्रयास आना चाहिए। उसके सबसे पहले तो अपने अंदर जो कुंठा बसी हुई है कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम स्मार्ट नहीं हैं और दोयम दर्जे के नागरिक हैं, हमें इस छोटी सोच से बाहर निकलना होगा। क्योंकि जीवन के अंदर में उन्नति जो लोग करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेज़ी फराटेदार बोलते हैं, क्योंकि नॉलेज और करियर ओरिएंटेशन अपने आप में एक अलग विधा है। और अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, तेलगम, बांग्ला, कुछ भी हो, ये जितनी भाषाएं हैं वो एक स्किल है, स्किल से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। किंतु जब हिंदी की हम बात करेंगे तो ये स्किल से बढ़कर, चूँकि राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसके साथ में हर व्यक्ति के, हर नागरिक के इसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं और उससे हम लोग के अंदर में देश के प्रति एक राष्ट्रीय भावना अगर वो कहीं संचालित होगी तो उसके अंदर में हिंदी का विशेष योगदान है। तो मुझे लगता है कि हर अंग्रेज़ी विद्यालय को या जितने भी विद्यालय हैं, और उसमें चूँकि अब धीरे धीरे बहुभाषीय विधा पर एक फोकस दिया जाएगा NEP 2020 के आधार पर, तो हमें किसी भाषा को छोटा नहीं करना है। और जो भी हमारे प्रावधान के अंदर में भाषाएं उपलब्ध है, हमें उस भाषा को अच्छी तरह सीखना है। हर भाषा का अपना मूल्य है और हिंदी सीखने को मिलेगा तो ये एक ऐसी भाषा है कि भारतवर्ष में हम कहीं भी जाएंगे तो ये भाषा निश्चित तौर पे हम लोग अपने आप को कम्युनिकेटिव कर सकते हैं इस भाषा के अंदर। बना सकते हैं, बिल्कुल। सर लास्ट एक संदेश चाहेंगे हिंदी दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को, एक मैसेज? देखिए, हिंदी दिवस ये जो मनाया जा रहा है या हिंदी जब पखवाड़े की बात करते हैं, 2 हफ्ते व्यापी कार्यक्रम होता है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी आज जन जन की भाषा नहीं हुई है और उसके लिए अभी भी प्रयास जारी है। ये इस चीज़ को दर्शाता है, जो अपने आप में चिंतनीय है और बहुत दुखद बात है। और हिंदी सिर्फ 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे और अपने आप को जो है हिंदी के प्रति समर्पित करेंगे और अगले दिन हमें ज्ञात नहीं होता कि हमने क्या कहा था कल, तो इससे हिंदी का विकास नहीं होगा। हिंदी के प्रति हम लोगों की एक विशेष नैतिक जिम्मेवारी है, उसका हमें फ़र्ज़ निभाना है। आज हम अगर इकोनॉमिकल आधार पर देखेंगे, संसार में जितने भी देश हैं उसके अंदर में आज जो भी विकसित देश हैं उन लोगों ने अपनी मातृभाषा का चयन किया हुआ है। और जो जितने आर्थिक तौर पे जितने भी देश आज पिछड़े हुए हैं वो उन्होंने अपनी मातृभाषा को अलग कर उन्होंने अंग्रेज़ी या दूसरी भाषाओं को अपनाया है। उनका नतीजा क्या हुआ कि आज वो जो है पिछड़े हुए हर क्षेत्र में। तो इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में बिल्कुल निर्दिष्ट तरीके से ये बात कही गई है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और इससे जो है बच्चे का जो पढ़ने का स्तर होगा वो निश्चित तौर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और बच्चे को पढ़ने में रुचि ज़्यादा होगी, बच्चे को आसानी होगी। और इसीलिए हर भाषा का हमें सम्मान करना है। और अंग्रेज़ी चूँकि आवश्यक भी है हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी भी हायर एजुकेशन के अंदर में जहाँ तक बुक्स का सवाल है, सारी किताबें उपलब्ध नहीं हुई है। फिर भी आज हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आज काफ़ी कुछ अवेलेबल है, भाषाओं का ट्रांसलेशन हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज हिंदी के अंदर में उच्च शिक्षा के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है, इवन कि अभी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये भी कई भाषाओं में होने लगे हैं।
तो अपनी जो केंद्र सरकार है उनके प्रयास से आज अंग्रेजी अगर चाहे तो किसी भी भारतीय भाषा में पढ़ सकता है। इवन कि मेडिकल कॉलेजेस में भी इस तरह के विभिन्न भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को हम लोगों को तवज्जो देते हुए सबको एक साथ बढ़ाना है, और सारी भाषाएं जब विकसित होगी तो निश्चित तौर पे एक सामूहिक भाषा के तौर पर हिंदी भाषा का अपने आप विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपके इस मूल्यवान साक्षात्कार में जो बातें उभर कर के सामने आई है उन सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और आखिर ये पखवाड़ा क्यों हम करें और हिंदी दिवस एक दिन ही क्यों मनाएं, क्योंकि ये दुखद जो बात है, इतने साल होने के बाद भी अगर हिंदी दिवस को लेकर के और हिंदी को लेकर के लोग अभी भी सोचते हैं या फिर इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय अवश्य ही है। हालांकि बहुत सारी बातें सर ने कही हैं, उन सभी चीज़ों को सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही लोगों से हम साक्षात्कार लेते रहेंगे और इस पखवाड़े को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के खास हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर SS अग्रवाल सर थे। बहुत बहुत धन्यवाद देते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलिगुडीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
રૂપિયામાં 1 કરોડ 1 કરોડ 6 રૂપિયામાં કેવલ 6 રૂપિયામાં 1 કરોડ સચ્ચી કિન્नुहोस् डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपएमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं।